सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में 27वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था। और इस प्रथम मंत्र में यह जो हमारा शरीर है, जो रथ के रूप में हमको उस परमपिता परमेश्वर से मिला है, इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन दो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इन दोनों को इस गाड़ी के, इस वाहन के एक प्रकार से बैलगाड़ी बता दिया। तो दो बैल, एक ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय, और इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से, ऋचाओं से पदार्थों के गुण धर्मों को जानकर इनके ठीक प्रयोग से इस शरीर रूपी साधन को, इस शरीर रूपी जो सकट है, जो गाड़ी है, जो रथ है, उसको हम निरंतरता से इस जीवन के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए लगाएं। जीवन यात्रा को परिपूर्ण करें, सार्थक करें, निरर्थक ना होने दें। और इसी भाव को अगले मंत्र में भी बहुत ही सुंदर रूप से दिया हुआ है कि जीवन हमारा जब इस दिव्यता भव्यता से युक्त होगा तो हम अस्वस्थ नहीं होंगे, और तन मन से जब अस्वस्थ नहीं होंगे तो दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होगी। और जीवेम शरदः शतम, अलग अलग वेद मंत्रों में हम 100 वर्षों तक जीने का जो उपदेश सुनते हैं कल्याणी वेदवाणी से, यहाँ पर कहा कि 120 वर्ष तक। 100 तो जीना ही है, अगर और अधिक जी पाए तो और सुंदर होगा, इसलिए यहाँ कहा है 120 वर्ष तक। वेद मंत्र बहुत सुंदर है, मैं इसको पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। बहुत प्रेरक वेद मंत्र है यहाँ। ओम यो मे शता च विंशतिम च गोनाम हरि च युक्ता।
हरि च युक्ता सुधुरा ददाति। वैश्वानर सुश्रुतो वावृधानो। वावृधानो अग्ने। यच्छ त्रैरुणाय शर्मा। त्रैरुणाय ऋग्वेद के 5वें मंडल के 27वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम यो मे शता च विंशतिं च गोनां हरि च युक्ता सुधुरा ददाति। वैश्वानरा सुष्टुतो वावृधानोऽग्रे यच्छत् त्रैरुणाय शर्मा। ओम यो मे शता च विंशतिं च गोनां हरि च युक्ता सुधुरा ददाति। वैश्वानरा सुष्टुतो वावृधानोऽग्ने यच्छत् त्रैरुणाय शर्मा। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। यह जो मेरे लिए शता च विंशति च 100 और 20 अर्थात 120 वर्ष तक गोनाम ज्ञान की वाणियों को ददाती देता है तथा सुधुरा उत्तमतया अच्छी प्रकार से बहुत ही दिव्य भाव से देता है। प्रभु यह उत्तमतया सकट की जो धुरा को वहन करने वाले
युक्तः शकट से जुते हुए हरि हरि इंद्रिय अश्व जिनको बोलते हैं, क्योंकि इंद्रियाणी हयानाहुर कहा है। तो जो शकट से जुते हुए हरि इंद्रिय अश्व को ददाती देता है। प्रभु हमें 120 वर्ष तक जहाँ जान देते हैं वहाँ इस दृढ़ शकट को या इस शरीर को प्राप्त कराते हैं, जिसमें उत्तम इंद्रिय अश्व जुते हुए हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां अश्व की भांति हैं और ये हमको गति प्रदान करती हैं। हम इस संसार के व्यवहार में क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इस प्रकार से हे वैश्वानर, सब नरों का हित करने वाले प्रभो, अग्रणी प्रभो, सुष्ठुतः अच्छी प्रकार से स्तुति किए गए वावृधाना निरंतर हमारा वर्धन करते हैं और निरंतरता के साथ वर्धन करते हुए आप त्रैरुणाय अर्थात शरीर मन बुद्धि तीनों का ध्यान रखने वाले हैं, तीनों का परिपाक करने वाले, परिपक्वता देने वाले हैं, तीनों को दिव्यता भव्यता से शुद्धता से परिपूर्ण करने वाले हैं, सामर्थ्य से युक्त करने वाले हैं। मन यह हमारा जो बहुत ही अच्छा साधन है, शरीर को चलाने के लिए मन का सक्रिय होना परम आवश्यक है और मन बुद्धि में सामंजस्य रहे, इसका भी सामर्थ्य आप देते हैं। क्योंकि शरीर तो स्थूल रूप से व्यवहार करता है, मन फिर बुद्धि सबसे यदि साधन के रूप में हम आकलन करते हैं तो यद्यपि साधनों की दृष्टि से शरीर मन बुद्धि ये अपने अपने स्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शरीर की पालना, शरीर का ध्यान, शरीर का संरक्षण, यदि मन ठीक नहीं है, यदि मन ठीक कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि ठीक कार्य नहीं कर रही है, तो नहीं हो पाता है। जगत का व्यवहार भी नहीं हो पाएगा और इस जीवन का भी व्यवहार हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शरीर हमारा स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो, इसका उपाय हमको खोजना, साधना के साथ, मंगल कामना के साथ। प्रभु हमको शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना तीनों में प्रेरित करे, हम शुद्ध ज्ञान भी अर्जित करें, शुद्ध कर्म भी अर्जित करें और उपासना में भी हमारा ध्यान लगे। तो ये तीन जो त्रैरुणाय शरीर मन बुद्धि अथवा ज्ञान कर्म उपासना तीनों का अपने में समन्वय करने वाले त्रैरुण के लिए शर्म अर्थात कल्याण को यच्छ दीजिए। हे प्रभु, हमें 120 वर्ष तक जीने का सामर्थ्य दीजिए और केवल जीना ही नहीं, हमारी वाणी, हमारा संपूर्ण शरीर मन बुद्धि यह ठीक कार्य करें। आँखों में देखने का सामर्थ्य रहे, कानों में सुनने का सामर्थ्य रहे, रसना में चखने और बोलने का सामर्थ्य रहे, नासिका में गंध ग्रहण करने का सामर्थ्य रहे और शरीर में हाथों और पैरों में सामर्थ्य रहे, शक्ति रहे, ताकि कार्य करने में हम कभी भी बिल्कुल ऐसे जीवन को निरर्थक न बनाएं, कार्य करने में हम मन लगाएं। ऐसा सामर्थ्य हमको दीजिए। सामर्थ्यहीन बलहीन न हम हो, बल से युक्त करिए। इंद्रियश्वों को प्राप्त कराते हैं हे प्रभु आप। हम प्रभु स्तवन के द्वारा अपना वर्धन करते हुए कल्याण को प्राप्त करें। अनेक वेद मंत्रों में 100 वर्ष तक जीने का
संदेश दिया है। और आज का जो परिवेश है, जहाँ पर ज़्यादा जीना बड़ा ही कठिन है, 100 वर्ष भी यदि 90 वर्ष भी कोई जीता है तो उसको कहते हैं बहुत अच्छी आयु जी इसने। परंतु जिनका आहार विचार व्यवहार ठीक है, जो संयमित जीवन जीते हैं, व्यवस्थित मर्यादित जीवन जीते हैं, वो 120 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष तक, 150 वर्ष तक भी अभी भी इस काल में भी लोग मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। कहीं कहीं अपवाद में देखने सुनने में आता है। तो हम भी यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त होकर के जीवन जीते हैं तो निसंदेह हम दीर्घायुष्य को प्राप्त होंगे। और ऐसी आयु जो हमारे मन, शरीर और बुद्धि को भी शुद्ध करेगा, हमारा ज्ञान भी दूसरों के कल्याण के लिए होगा, अपने कल्याण के लिए होगा, हमारा जो कृतित्व व्यक्तित्व होगा वह भी दिव्यता से युक्त होगा और उपासना भी अत्यंत महनी होगी। इसी प्रकार से इसी में 5वां जो मंत्र है, इसमें भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि अश्वमेध की इंद्रियां, ओम यस्य मा परुषा शतम उद्धर्षन्त्युक्षणः अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव त्रयाशिरः। 5वें मंत्र में भी बात यही कही कि प्रभु ने इस शरीर शकट में 10 इंद्रिय रूप बैलों को लगाया है, जुता हुआ है, जो अश्वमेध बनता है। इंद्रिय अश्वों को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है, इन्हें भटकने नहीं देता, उसका ये कल्याण करने वाला होता है। और यदि अश्वमेध नहीं बनता तो ये इंद्रिय रूप उक्षा उसके लिए सुख सेचन न कर उसे नरक में गिराए जाने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस यस्य, जिस अश्वमेध से इंद्रियश्वों को अपने साथ जोड़ने वाले, न भटकने देने वाले, माँ मेरे लिए दाना दिए हुए उक्षणा, ये शरीर सकट के बैल परुषा पालन व पूर्ण करने वाले हैं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनके ये अश्व, ये उक्षा, ये बैल नहीं है नियंत्रण में और मनमानी ढंग से व्यवहार करते हैं रसना में, चाहे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि ये जो भौतिक सुख हैं, इनकी कामना में यदि हमारी इंद्रियां विषयासक्त हैं, यदि इन्हीं में लगी रहती हैं, तो निसंदेह यह शरीर रूपी शकट, यह जो गाड़ी है, यह रथ है जो, यह कभी भी सुदृढ़ नहीं होगा, रोगों का घर बन जाएगा, भोगों का घर बन जाएगा और भोग भोगते हुए हम कभी भी योग पथ पर आरूढ़ नहीं हो सकेंगे। यदि योग पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आरूढ़ होते होते हमको इस दिव्य मार्ग, भव्य मार्ग का आलंबन मिलता है और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, तो निसंदेह यह सारा संसार हमारा सम्मान करेगा, हमारा यश, वैभव, हमारी कीर्ति चहुं ओर फैलेगी। तो इंद्रिय रूपी जो उक्षा है, जो बैल हैं या अश्व हैं, उनको हम कभी भटकने ना दें। हम सदा सर्वदा सर्वत्र इतना दिव्य भव्य जीवन जी पाएं जिससे यह जीवन हमारा महनीय हो जाए। बहुत हमारा स्तुत्य जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन दूसरों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। इसलिए इस बात को कहा है कि उद्धर्षयन्ति, मेरे उत्कृष्ट उल्लास का कारण बनते हैं ये इंद्रिय रूपी जो अश्व हैं या बैल हैं। सोमा इव, सोमकणों की तरह, त्रयाशिरः, शरीर मन बुद्धि तीनों में दोषों का संहार करने वाले। शरीर में सुरक्षित सोमकण जैसे शरीर को निरोगी बना करके रखते हैं, मन को निर्मल बना करके रखते हैं, कभी मन मलिन नहीं होता है,
कभी भी हमारा यह जीवन अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मन व बुद्धि दोनों हमारे अच्छे रहें, शरीर हमारा अच्छा रहे, शरीर में सुरक्षित सोमकण जो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते हैं वो सोमकणों को सुरक्षित रखते हैं, वे तेज ओज से वीर्य बल से परिपूर्ण रहते हैं, मन को निर्मल बनाते हैं, बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। इसी प्रकार से अश्वमेध को प्राप्त ये इंद्रिया रूपी उक्षा शरीर मन बुद्धि आदि सभी को दोष रहित करते हैं, दोषों का संहार करने वाले बनते हैं। इसी से यहाँ इन्हें त्रयाशिरः कहा है। यदि हम इंद्रियों को भटकने ना दें तो ये शत वर्ष पर्यंत हमारे उल्लास का कारण बनती हैं तथा शरीर मन व बुद्धि के दोषों को उत्पन्न कभी होने नहीं देते। दोषों से निवृत्ति हमारी हो और गुणों में, दिव्यता में, भव्यता में हमारी प्रवृत्ति हो, इसके लिए हमारा जीवन इस जगत के लिए, इस आत्म कल्याण के लिए सदा लगना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, वेदानुकूल आचरण करें। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ओम शांति शांति शांति।